आज आपसे कुछ मुश्किल बातें करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हम लोग उसे समझ पाएँ। सुकून बड़े काम की चीज़ है और ये अगर आपको कहते हैं ना पीस एट हार्ट, सुकून अगर मिल जाए आपको तो ज़िंदगी आराम से गुजर जाती है, कुछ ना हो के भी गुजर जाती है। और सुकून अगर आपके पास नहीं है तो ज़िंदगी बहुत तंग करती है, ज़िंदगी भी तंग करती है, मरने के बाद भी शायद सुकून मिले या नहीं मिले किसे पता। तो इस सुकून की तलाश जारी रखनी चाहिए और इसके ऊपर काम करना चाहिए। हमारे माशरे में एक गलत सोच परवान चढ़ी है कि अशिया के होने से सुकून मिलता है, जबकि मेरा दोस्त अब्दुल्ला कहता है अशिया की फरावानी बेसुकूनी लेकर आती है। हम सोचते हैं हमारे पास अच्छा घर हो जाएगा तो हम सुकून से हो जाएंगे, और बड़ा घर होगा और बड़ी गाड़ी होगी और ज़्यादा पैसे होंगे और ज़्यादा दोस्त अहबाब होंगे और ज़्यादा ये होगा और ज़्यादा वो होगा तो सुकून मिलेगा, जबकि ऐसा नहीं है। सुकून छिन जाता है बहुत सारी चीज़ों से। जितने अपने आप को मुख्तसर रखेंगे, जितने अपने आप को थोड़ा रखेंगे, जितने सिमटा के रहेंगे, उतना ज़्यादा सुकून मिलेगा। जो ख्वाहिशात, ये जो चीज़ें चाहिए होती हैं, जो हमारी डिमांड्स होती हैं, जो लग्जरीज़ होती हैं, ये अमूमन अपने साथ बेसुकूनी लेकर आते हैं। मेरा दोस्त अब्दुल्ला कहता है कि कसीफ़ की मेहनत लतीफ़ के सुकून का बाइस बनती है। अभी मुश्किल बात है, कसीफ़ जो होता है ना, कसाफत होती है, वो जिस्म के अंदर होती है। जिस्म को आपको मेहनत का आदी बनाना होता है, जिस्म को आप आराम पे आराम दिए जाए। हर वो चीज़ जो उमूमी तौर के ऊपर जिस्म की लज्जत का बाइस बनती है, वो आपकी रूह को तबाह करती है, वो रूह की बेसुकूनी का बाइस बनेगी, फिर आप बेसुकून से नहीं रहेंगे। अल्लाह को आपने बुला दिया है, आप गफलत में रह रहे हैं, आप ज़िक्र नहीं कर रहे हैं। ये जितनी ज़्यादा कसाफ़तें ज़िंदगी में जमा हो जाएं, ये आपकी लताफ़त को डैमेज ज़रूर करेंगी। आपको रात को उठना है तहज्जुद के ऊपर, आपको सुकून मिलेगा, लेकिन अब जिस्म पे भारी पड़ता है ना, जिस्म चाहता है ज़्यादा खाता रहे, ज़्यादा खाता रहे, ज़्यादा सेक्स मिले, ज़्यादा शराब मिले, ज़्यादा फिल्में मिले, ज़्यादा उल्टी चीज़ें मिले, तो वक्ती तौर के ऊपर तो आपको लगता है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो गए। अब आपको किसी परेशानी के अंदर हो, 3 घंटे की मूवी देख लें तो 3 घंटे तो आपको कोई परेशानी याद नहीं रहेगी ना। मूवी देख रहे होंगे, आप समझ रहे हैं वो आप एंजॉय कर रहे हैं, जबकि आप उससे डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं। और एग्ज़िट कब लग जाएगा पता नहीं लगता। आप मोटरवे पे जा रहे हैं, मैप आपको बताता है आपका घर 1 मिनट बाद आने वाला है। अब बोलते हैं कहाँ 1 मिनट आने वाला है, 6 लाइन का मोटरवे, ट्रैफिक चल रही है, लेकिन आप 1 सेकंड के अंदर आगे जाके एग्ज़िट करते हैं और सामने आपका घर होता है। तो ज़िंदगी का एग्ज़िट भी ऐसे ही हो जाता है। इतनी बड़ी गाड़ियाँ भाग रही होती हैं, सारे लोग होते हैं, ये प्लान है, मोटरवे की लेन की तरह, गाड़ियों की तरह हज़ार चीज़ें चल रही होती हैं, और अचानक एग्ज़िट आता है और आपके सामने आपकी कब्र होती है आपके घर की तरह, तो पता नहीं चलता। तो हम डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं अपने आप को। हम बोलते हैं थोड़ी देर के लिए हम खुश हो गए, हमने नेटफ्लिक्स देख लिया 2 घंटे के लिए, गाने देख लिए, यूट्यूब देख लिए, रील्स देख ली, फिल्म देख लिए, उससे सुकून नहीं मिलता, उससे बस थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। असल सुकून के लिए बदन पे मेहनत करनी पड़ती है। आप कम खाएं, आप कम सोएं, जितना रिक्वायर्ड है खाली उतना सो लें, जो तिब्बी तौर के ऊपर डॉक्टर से पूछ लें और माजरात से पूछ लीजिए, इससे ज़्यादा ना सोएं। कम कलाम करें, कम सोएं, कम खाएं, तो आप देखेंगे इससे आपकी रूह जो होगी वो पाक होती चली जाएगी, और जब रूह पाक होती है तो उससे सुकून मिलेगा। हर चीज़ का एक पर्पज़ होता है ना। इंसान का पर्पज़ है कि अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह का जिक्र करे। फ्रिज है, उसका पर्पज़ है कि आप उसमें अशिया ठंडी कर सकते हैं। अब आप में से कोई बोले मैं फ्रिज को कपड़ों की अलमारी बना लेता हूँ, अच्छा ठंडे ठंडे कपड़े निकलेंगे, पहन लिया करूँगा, तो कपड़े गीले भी हो जाएंगे, उससे मोल्ड भी हो जाएगी, हर बंदा आपको बेवकूफ़ बोलेगा, उसका पर्पज़ नहीं है। अब फ्रिज बेसुकून रहेगा कि किस चीज़ के लिए वो कर क्या रहा है। एक ट्यूबलाइट है लाइट देने के लिए, उसके ऊपर आप ना कपड़े सुखा लीजिए, अब वो कपड़े सूख जाएंगे उसके ऊपर, लेकिन शायद तक कपड़े शायद जल जाएँ, ट्यूबलाइट भी उसकी बोझ से एक दिन टूट जाएगी। आप भी इन कसाफ़तों के बोझ से एक दिन टूट जाएंगे अगर आपने अपने आप को हल्का नहीं किया। तो बेसुकूनी बड़ी बुरी चीज़ है। आप किसी बच्चे को देख लें, उसने PhD किया हुआ हो, मास्टर्स किया हो, अच्छा खासा हो, ज़िंदगी में बेसुकूनी होगी, वो कोई काम नहीं कर पाएगा, ना दीन पे तवज्जो दे पाएगा, ना दुनिया पे तवज्जो दे पाएगा। बीवी से भी लड़ रहा है, बच्चों से भी लड़ रहा है, हर बंदे से लड़ रहा है, क्योंकि उसने सुकून बेसुकूनी का ये जो सिक्का है ना, इसका गलत हिस्सा पकड़ा हुआ है हाथ के अंदर, इसको फिगर आउट नहीं कर सका है। वो खालिद अली कहते हैं, अब कहिए कहाँ कोई जाकर दुहाई दे, अब कहिए कहाँ कोई जाकर दुहाई दे, बाहर का सारा शोर जब अंदर सुनाई दे। हम लोग पढ़े लिखे बच्चे होते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दुनिया के पीछे भाग रहे होते हैं, और उससे अपने पर्पस से बहुत दूर निकल जाते हैं, उस पर्पस के सर्कल से बहुत दूर निकल जाते हैं जिसके लिए बने हैं कि हमें अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, अल्लाह को राज़ी करना चाहिए। उससे अंदर एक गैप बढ़ता चल जाता है, दिल में उतना बड़ा गैप हो जाता है, वो हमारी बेसुकूनी का बाइस बनता है। फिर हमने उसके अलग अलग नाम लिख दिए हैं। हमने उसको बोल दिया कि बंदा बीमार हो गया है, बंदा डिप्रेशन में चला गया है, बंदा एंजाइटी में चला गया है, बंदे को PTSD हो गई है, बंदा मिड लाइफ क्राइसिस से गुजर रहा है। असल चीज़ तो वही है कि आप पर्पस से दूर हट गए, पर्पस के ऊपर रहिए। अच्छा, पर्पस से दूर हटाने वाले ना, जब बंदा बिल्कुल सीधा सीधा चल रहा होता है
तो कुदरती तौर के ऊपर भी कुछ ज़िंदगी में ना एग्जिट्स आ जाती हैं। वो आती इसलिए कि आपको राह से हटा दी जाए, आपको टेस्ट किया जाए, आपका एग्ज़ाम इम्तहान लिया जाए। कुरान शरीफ बोलता है औलाद माल बच्चे सब आपके इम्तहान ही हैं, सब आपकी आजमाइशें तो हैं। तो आप देखिए आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई गुनाह, कोई ना कोई ऐसा बंदा, कोई ना कोई ऐसी बंदी, कोई ना कोई ऐसी चीज़, कोई ना कोई ऐसी आदत, कोई ऐसी एडिक्शन होगी जो आपको हमेशा बेसुकूनी की तरफ लेके जाएगी। किसी के लिए शराब होगी, किसी के लिए लड़की होगी, किसी के लिए नाइट भर की रात भर की चैट्स होंगी, किसी के लिए पोर्नोग्राफी होगी, किसी के लिए नमाज़ों का छोड़ देना होगा, किसी के लिए माँ बाप की नाफरमानी होगी, किसी के लिए कुछ होगा जो आपको सुकून से हटा देगी। उसको आपने आइडेंटिफाई करना है, उस एक चीज़ को आइडेंटिफाई कर लें। हर शख्स की आजमाइश अलग होती है और वही आजमाइश बार बार आती है। बंदा सारे काम कर लेता है, एक जगह आके फंस जाता है और फिर वो उसको बेसुकून कर देती है। उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें और उससे बाहर निकलने की कोशिश करें ज़िंदगी में सुकून लाएं, ताकि जब आपकी ज़िंदगी में सुकून होगा आप किसी और को सुकून पहुंचा सकेंगे। आपकी इतनी ज़िंदगी बेसुकूनी होगी आप किसी को सुकून नहीं पहुंचा सकेंगे। और बड़ी अच्छी नज़म याद आ रही है गज़ल आसमा फराज की, उसके साथ ख़त्म करते हैं। वो कहती हैं कि कब तक तेरी यादों की अज़ियत को सहूं में, इस कर्ब से मुझको कोई आज़ाद करा दे। लाजिम नहीं कि हर बार तुम्हें हम हो मुयस्सर, मुमकिन है इस बार हमें सच में गंवा दे। जीने ही नहीं देता यही एहसास शबो रोज़, बरसों की रफ़ाकत कोई लम्हों में भुला दे।